दोस्तों अभी ताइवान का मुद्दा पूरे विश्व में चर्चा पर है और चर्चा ज्यादा इसलिए है क्योंकि ताइवान और चाइना की लड़ाई कम हो रही है, बल्कि अब पावर की बात की गई है। ताइवान को क्या यूएस से मिलकर बचा पाता है या फिर चाहे न अपना गुलाम बना पाता है ताइवान को? तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर यूएसए और चाइना के बीच अगर मिलिट्री वार हुई तो कौन जीतेगा और दोनों में पावरफुल कौन है, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में यही सब डिटेल में बताएंगे, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों स्वागत है दोस्तों आपका इस वक्त 2021 में। अमेरिका यूएसए अभी भी दुनिया का सुपर पावर देश है, पर इस रेस में चाइना भी ज्यादा पीछे नहीं है। इन दोनों देशों का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया पर और देखा जाए तो दोनों देश बहुत हाई इकोनॉमी जनरेट करते हैं। अगर यूएस दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी है तो चाइना दुनिया की नंबर 2 इकोनॉमी है। यूएस और चाइना मिलकर ही हमारे ग्लोबल इकोनॉमी डीजीपी का 40% बनाते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये दोनों ही देश कितना इकोनॉमी जनरेट करते हैं। वैसे यूएस और चाइना एक दूसरे की ट्रेडिंग पार्टनर हैं, लेकिन ये एक दूसरे के सबसे बड़े कंपटीटर भी हैं। दोस्तों अगर यूएस और चाइना के बीच जंग छिड़ जाए तो क्या होगा? वैसे तो दोनों ही देश बहुत पावरफुल हैं, लेकिन किसका ज्यादा एडवांटेज होगा? इस मिलिट्री कंपैरिजन में हम चाइनीज पीपल्स लिबरेशन आर्मी को यूएस मिलिट्री के सामने खड़ा करेंगे और देखेंगे इस मैचअप में क्या होता है। इस कंपैरिजन में हम दोनों देशों के मिलिट्री के तीनों सेनाओं के बारे में बात करेंगे। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, किस सेना की कैपेबिलिटी कितनी है और उनके हथियार कितने एडवांस हैं, और अगर ये जंग होती है तो कौन जीतेगा? तो कहीं मत जाना, पूरा देखना है इस वीडियो को। दोस्तों आप में से ज्यादा लोगों को यही बात पता होगी, यूएस और देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा पैसा अपनी मिलिट्री पर खर्च करता है। तो इस साल यूएस का मिलिट्री बजट है 933 यूएस बिलियन डॉलर, जो यूएस की ओवरऑल डीजीपी का 1.3% है। दोस्तों ये इतना पैसा है कि कई देशों की ओवरऑल डीजीपी को ऐड करोगे तो भी इतना नहीं बनेगा। वहीं अगर हम चाइना की मिलिट्री बजट ये बात करें तो ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मिलिट्री बजट है, जो है 229 यूएस बिलियन डॉलर्स, जो कि चाइना की ओवरऑल डीजीपी का 1.9% है। मिलिट्री बजट के मामले में यूएस चाइना के ऊपर भारी है। चाइना मैन पावर के मामले में यूएस को लीड करता है। इस समय यूएस की पॉपुलेशन है 33 करोड़, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है 145 करोड़। बहुत ज्यादा आबादी का मतलब है बहुत बड़ा सेना बल। ऑफ आर्मी के बारे में चाइना नंबर 1 पर है, लगभग यूएस से दुगनी आर्मी है चाइना की। अब इन दोनों देशों की एयरफोर्स कैपेबिलिटी पर नजर डालते हैं। इस वक्त यूएसए के पास टोटल 5414 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और वहीं अगर चाइना की बात करें तो टोटल 3370 एयरक्राफ्ट हैं। यूनाइटेड स्टेट के पास बहुत ही वाइड वैरायटी है एयरक्राफ्ट से। तब बात करते हैं यूएस नेवी और चाइना नेवी के बीच की। किसी भी देश के डिफेंस में नेवी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेवल आर्सेनल में सबसे इम्पोर्टेंट शिप होता है एयरक्राफ्ट कैरियर। ये एक तरीके से तैरते हुए किले होते हैं जो कि किसी भी देश के ऊपर धुआंधार फायरिंग या घमासान एयर स्ट्राइक की जा सकती है। अगर अभी भी हम बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड लीडर है एयरक्राफ्ट कैरियर के मामले में। इस वक्त यूएसए के पास 11 एक्टिव एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और अगर चाइना की बात करें तो इस वक्त चाइनीज नेवी में 2 एयरक्राफ्ट एक्टिव कैरियर है। तो ये चीज यूएसए नेवी के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर सबमरीन की बातें करें तो इस वक्त यूएसए के पास 66 सबमरीन है, चाइना के पास 76 सबमरीन है। सिर्फ सबमरीन के मामले में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर भारी पड़ रहा है, लेकिन यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब तक यूएसए के एयरक्राफ्ट कैरियर है तब तक पैसिफिक में यूएस को हराना नामुमकिन है। दोस्तों ये था कंपैरिजन यूएसए और चाइना के बीच। आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।